से है। जी हां, प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को लेकर यूपी योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान ना आए, इसके लिए सरकार ने एक स्पष्ट और अस्थायी प्रशासनिक मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह तय किया है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे और यह व्यवस्था नई पंचायतों के गठन तक या अधिकतम 6 महीने की जो अवधि होती है तब तक लागू रहेगी। दरअसल 26 मई 2026 यानी आज प्रदेश की ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में 27 मई 2026 से यानी कि कल से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित किया जाएगा। हालांकि इन प्रशासकों को केवल सामान्य और रूटीन प्रशासनिक कार्यों की अनुमति ही दी जा रही है, वो किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम प्रधान अब बनेंगे ग्राम प्रशासक और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी, आइए इनसे जान लेते हैं। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो आज यानी कि 26 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव तो हुए ही नहीं। तो ऐसे में जो ग्राम प्रधानों को ही ग्राम प्रशासक की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा रही है, तो क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो प्रशासक के तौर पर कर भी सकते हैं और इस दौरान कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो वो नहीं कर सकते हैं? तो ये हमें बताएं, क्लियर करें कि क्या कुछ कार्य हैं जो ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर कर सकते हैं। डिले होता है तो प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। उसके लिए ये कहा गया था कि एडीओ पंचायत, बीडीओ या प्रशासनिक अधिकारी ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को आधार बनाया और ग्राम पंचायत में जो प्रधान है उन्हीं को प्रशासक बनाया, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा सा डिले होगा। चुनाव ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव होगा। और दूसरा जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेके आयोग का गठन किया गया है। आयोग अपना काम शुरू करे, जब रिपोर्ट देगा फिर उसको सरकार देखेगी और फिर लागू करेगी, उसके बाद चुनाव होगा। तो चुनाव डिले होना तय है, तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो विधानसभा चुनाव के बाद ही संभावित है कि ये चुनाव हो। तो ये जो प्रशासक बनाएंगे रूटीन काम देखेंगे, ये व्यवस्थागत जो काम है वो देखते रहेंगे, कोई बड़ा निर्णय नहीं करेंगे। अगर कोई बड़ा निर्णय करेंगे तो उसके लिए एडीओ पंचायत या पंचायत विभाग के माध्यम से डीएम को भेजा जाएगा और डीएम की स्वीकृति के बाद ही किसी ग्राम सभा में बड़ा काम कराया जा सकेगा। लेकिन जैसे लाइट है, सफाई है, नाली की सफाई है, अब ये छोटे छोटे काम है, इनको प्रदान करते रहेंगे, इस पर कोई रोक नहीं होगी निधि। और कुछ बड़े जो काम है इसके लिए इनको इजाजत की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राम प्रधान गांव की सबसे जो प्रभावशाली राजनीतिक इकाई माने जाते हैं, इसको देखते हुए इस तरह का जो बदलाव देखा जा रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में इस फैसले का क्या कुछ असर देखा जा सकता है? देखिए, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये जान लीजिए कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार प्रधानों को नाराज नहीं करना चाहती थी कि प्रधान एक गांव सभा में एक हैसियत हो जाती है और उनके माध्यम से वोट होता है। और जो पिछली बार चुनाव हुए थे उनमें मैक्सिमम जीत करके आने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। तो सरकार चाहती थी कि इनका नुकसान न हो और ये जुड़े रहे और इनके अधिकार वहां बने रहे ग्राम सभा में। एक तो राजनीतिक कारण ये है। दूसरा ये है कि अगर एडीओ पंचायत को कहा जाता तो सामान्य आदमी के लिए परेशानी होती थी। एडीओ पंचायत से जुड़े और एडीओ पंचायत मान लीजिए एक ब्लॉक में 50 ग्राम सभाएं हैं, तो एक एडीओ पंचायत के कामों को नहीं देख सकता था, तो थोड़ी सी अव्यवस्था होती थी। तो आप जुड़े हुए लोग अपने काम, रूटीन काम कराते रहेंगे। जो मेजर काम है उसके लिए डीएम की अनुमति होगी, यानी मूल बात डीएम ही होगा इन पंचायतों का, लेकिन सामान्य काम होते रहेंगे। जी रामेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।